जुड़ी है नीति आयोग की मीटिंग का पंजाब के वलों बाइकआउट कर दिता गया है। सीएम मान जुड़े ने वो मीटिंग के शामिल नहीं होंगे। दस दिए कि इंडिया गठजोड़ के वलों जोड़ा है बाइकआउट का ऐलान किया गया। 27 जुलाई को नीति आयोग की मीटिंग होगी। दिल्ली सरकार भी मीटिंग के शामिल नहीं होगी। तो 27 जुलाई को जोड़ा नीति आयोग की मीटिंग होने जा रही है उस दिल्ली सरकार भी मीटिंग च शामिल नहीं होगी। सीएम मान के वलों मीटिंग के शमूलियत नहीं की जाएगी। पंजाब उसका बाइकआउट कर दिता गया है। नीति आयोग की मीटिंग का सीएम मान के वलों मीटिंग अपनी शमूलियत जोड़ी है नहीं रखी जाएगी। इस नाल ही नीति आयोग की मीटिंग जोड़ा है आम आदमी पार्टी वालों जोड़ा है किया गया है। ते दिल्ली की सरकार जोड़ी है वह भी मीटिंग शामिल नहीं होगी। नीति आयोग की मीटिंग का पंजाब के वलों बाइकआउट किया गया। देखिए, बात यह है जब से ये नीति आयोग बना है, मोदी जी जब से आए हैं, क्योंकि ये पहले प्लानिंग कमीशन था, तो नीति आयोग जब से मोदी जी की सरकार आई है तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था, तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया। जाने से फायदा क्या जब नीति आयोग ने नीतियां ही बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए निर्धारित करनी है, तो हमारा वहां जाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। नॉन बीजेपी स्टेट के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडिया ब्लॉक का तो हम हिस्सा है और इंडिया ब्लॉक का मकसद ही देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाना है और पूरे देश के लिए काम करना है। इंडिया ब्लॉक में हिस्सा भी हम इस एजेंडे पे बने कि पहले देश बाद में पार्टी। और जब देश में इस तरीके से भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी, जो राज्य बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए पैसा भी दिया जाएगा, बजट में प्रावधान भी होगा। और जहां गैर ऑलरेडी हमारे नेता संजय सिंह जी एक दिन पहले उनसे मिल चुके हैं, हम लोग भी मिल चुके हैं और हम किसानों की जो मांगे हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। योजना इस तरीके से तैयार हो रही है कि पूरा अपोजिशन इस पर एकमत हो और जोरदार तरीके से किसानों की फसलों पर लीगल गारंटी हो, चाहे किसानों के कत्ल करने वाले को सजा देने वाली बात हो जो लखीमपुर खीरी में हुआ। तमाम किसानों की मांगों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर तरीके से उनका समर्थन करती है। बजट चर्चा ही अकेली सही ना हो, बजट भी पूरी तरीके से सभी के लिए एक तरीके से हो, सभी के लिए उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो। पूरे देश के लिए बजट था, ये कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स या बीजेपी अलाइंस के लिए बजट नहीं था। तो जब बजट पेश करने में भी करने के दौरान इतना पक्षपात किया गया है तो बताइए आप चर्चा सार्थक कैसे हो सकती है। तो जो विक्टिमाइजेशन हुआ है हमारे साथ, हम तो उस बात को ही रख रहे हैं। नीति आयोग में आने के लिए इन्होंने पंजाब के लिए छोड़ा क्या है? क्योंकि आप देखिए पिछला जो बजट पेश किया गया, एक भी बार जैसे राष्ट्रपति जी के भाषण में पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया, ऐसे ही बजट में पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया। सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के वादा किया गया 140 करोड़ देश के लिए, कभी प्रधानमंत्री जी ने सामना नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई विपक्ष का आदमी वहां खड़ा होकर अपने प्रदेश की बात करता है, लोगों की बात करता है, तो उनको आदत है कि जैसे तो पहले कम थे ऑपोजिशन के लोग तो उनको दबा लेते थे, अब ऑपोजिशन स्ट्रांग है, विद फैक्ट्स बात कर रही है, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि जी माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब नहीं, एक्चुअली अब विपक्ष ने मजबूती से लोगों की बात वहां उठानी शुरू कर दी, इसलिए बीजेपी को ये बात रास नहीं।